अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट लाइफ बाय आर। क्या हाल है सबके। आज का व्लॉग है मेहंदी और शादी को लेके। बहुत दिमाग लगाने के बाद वीडियो कंपाइल करने के बाद मैंने सोचा कि लगा ही देती हूँ, बना ही देती हूँ व्लॉग। जबकि मैंने हनीमून का व्लॉग रखा हुआ था जहाँ हम घूमने गए थे। तो आज का मौसम बहुत ज़बरदस्त था और शादी की डेट करीब आ रही थी, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। काम मेरे सर पे बहुत ज़्यादा थे। मैंने अपने लिए जो फेशियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर, हेयर डाई करवाना तो था ही, लेकिन मेहंदी की अपॉइंटमेंट लेकर जो है वो बाकियों के लिए मेहंदी लगवाना और बाकियों के लिए कम करवाना, वो भी मेरे पे था। सब मेरी बड़ी बहन की ड्यूटी इसलिए नहीं लगी क्योंकि आप जानते हैं, शायद मैंने बताया वो पिछले व्लॉग में, कि मेरा भांजा हुआ था, तो ज़ाहिर बात है वो रिकवर कर रही थी, तो सब मेरे सर पे था। मेहंदी जो है मेहमान आए, उससे अगले दिन मेरी मेहंदी थी, तो सब कुछ। फिर उसके बाद सोचा कि हम जब मेहंदी होगी उसके बाद असली मेहंदी लगवाएंगे सारे घर में इकट्ठे होके। तो जब मैंने डिस्कस किया, उससे बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया, तो बड़ी मुश्किल से प्राइस कम की, कुछ ज़्यादा नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे मेहमान आ गए थे, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त शुगर लग रहा था। सारे नीचे बैठ के गप्पे मार रहे थे, ऊपर बैठ के गप्पे मार रहे थे, और कितने अरसे के बाद सबसे मिल रहे थे, सबसे खुश। अपने मामू, फुप्पो, खाला, इन सब से काफ़ी टाइम के बाद मिली थी और इन्जॉय भी किया था। लेकिन सबसे बुरी चीज़ इन सब में यही थी कि गर्मी बहुत थी और गर्मी एडजस्ट करनी थी। लेकिन जो इवेंट चल रहा था उससे हम गर्मी को भूल चुके थे। यहाँ पे मेहंदी की डेकोरेशन हो रही थी, डिसाइड हो रहा था। मेहंदी मेरे घर में नहीं हुई थी, मेरे जो हस्बैंड हैं उनके घर में हुई थी, तो मतलब मेरा ही घर हुआ। खैर, तो यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे, डिसाइड कर रहे थे कि कैसे होना है। फिर मेहंदी स्टार्ट होगी, मुझे गजरे पहनाए, मेरा बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया, बहुत शुगर लगा, बहुत प्यार से वेलकम हुआ, मिठाई वगैरह रखी। और मैंने बहुत बड़ी गलती ये की थी कि मैंने कुछ भी नहीं खाया था और सिर्फ मिठाइयाँ खाई थी, और आपकी बहन की हालत हो गई थी, हालत। खैर, खालाएँ, फुप्पो, मम्मा, इन सब ने डांस किया और कज़न्स ने, और बहुत प्यारी चीज़ होती है ये, आप सबको इकट्ठा देखें, उनका डांस देखें। तो खैर, उनकी खुशी देखें, मतलब डांस से खुशी का इजहार देखें। खैर, बहुत ज़बरदस्त हुआ। फिर उसके बाद अगले दिन जो है मेहंदी वाली ने आना था। सुबह मेहंदी लगवाई बैठ के। फिर मेरी बहुत ज़्यादा बहस होगी। अब मैं आपको जिससे मैंने मेहंदी लगवाई है उसकी ज़रा मैं बता देती हूँ। ये सीन ऐसा हुआ कि आई थिंक 14 लोगों को मेहंदी लगाई, और वो लड़की जो मेहंदी लगवाने आई थी, पप्पू आर्टिस्ट के नाम से आए थे लोग। गीगा मॉल में भी होता है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, आप उनको ना बुलाइएगा, ठीक है। उसकी कोशिश यही थी कि जो मैंने डिस्कस किया हुआ था उस बंदे से, उस पर उसने बिल्कुल भी बात नहीं की। वो अपनी ही मतलब शोखी मारी जा रही थी कि नहीं, प्राइस तो इतनी बन रही है। और जब मेहंदी लगवा ली, हाथ काउंट कर लिए, फिर भी कह रही थी नहीं, आपने 2 लोगों को एक्स्ट्रा लगवाई है, मुझे इतने पैसे चाहिए। इतनी बहस हुई, इतनी लड़ाई हुई, मैं लड़ के पागल हो गई थी। तो बड़ी मुश्किल से मेरी जब बस होगी, मैंने अपनी बहन को भेजा। मैंने कहा भाई अब तुम डिस्कस करो, ये मान नहीं रही। खैर, उन लोगों ने हैंडल कर लिया। फिर जो है मेहंदी लगवाने के बाद जो है बाकी चीज़ें करनी थी, मैंने अपना सामान वगैरह पैक करना था। अच्छा जी, आपकी बहन के हाथों में मेहंदी तो बहुत देर तक इसका रंग लगा, जबकि ये जो होती है अर्क वाली मेहंदी, पता नहीं ये जो सिरिंज में डालते हैं उसका कलर नहीं लगता, लेकिन मेरा तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर रहा काफ़ी दिन तक। और आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लगाई थी, बहुत नीट लगी हुई थी, एक्सपेंसिव थी लेकिन बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी। तो मैं बताना भूल गई, मैं जो हेयर डाई करवाया था अपने बालों का वो ऐश ब्लॉन्ड था, ठीक है, और 5 से करवाया था मैंने। स्टार्ट में लाइट कलर आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था, अच्छा लग रहा था, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अगले ही दिन कलर बहुत डार्क हो गया था, तो बहुत खूबसूरत लगने लगा। अब मैं आ जाती हूँ डिप्लेक्स अपना मेकअप करवाने। यहाँ ही तो मेरा रोना स्टार्ट होता है। यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो ज़रा स्लो चलते हैं। डिप्लेक्स, बहरिया टाउन, फेज़ 7। कभी भी ज़िंदगी में अपना मेकअप वहाँ से मत कराइएगा, कभी भी, ठीक है। इन लोगों ने
है यहाँ पे फौजिया नाम की एक मेकअप आर्टिस्ट इन्होंने रखी हुई है, सो कॉल्ड सिग्नेचर मेकअप करती हैं वो, ठीक है। 15 मिनट में इस औरत ने मेरा मेकअप कर लिया और कोई कंटूरिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया। और मेरे ये सिचुएशन थी कि मैं वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी या मैं कोई और ब्यूटी पार्लर चूज़ नहीं कर सकती थी। ये सामने जो आप गाड़ी देख रही हैं बारात की गाड़ी है, बड़ी खूबसूरत तैयार हुई हुई है। खैर तो डिप्लेक्स वाली औरत ने जो है वो इतना ब्लेंडर किया ना मेरे फेस के साथ, लैशेस उतर रही थी बार बार, मेकअप लगाया, आई शेड्स बाद में लगाए और ब्लश ऑन लगा के छोड़ दिया। मैं खुद उनको कह रही थी कि आप काइंडली मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाएं, उन्होंने नहीं लगाया। मैं जिन्होंने ज्वेलरी वगैरह सेट करनी थी वो मेरा मुंह रगड़ रही थी, उनको इवन की ज्वेलरी तक नहीं लगानी आ रही थी। तो इस चीज़ से मेरा दिल बहुत दुखी हुआ था। मैं अपने आप को देख के बिल्कुल खुश नहीं थी। मैंने बड़ा सोचा था, बड़ा प्लान किया था कि यार मैं बहुत ही खूबसूरत लगूंगी, खूबसूरत तरीन ब्राइड लगूंगी, ठीक है प्यारी लग रही थी, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिली। तो काफ़ी टाइम मैं डुप्लेक्स वालों से बहस करती रही, उन्होंने रिफंड नहीं किया। खैर आप लोग कभी भी ज़िंदगी में ऐसी फजूल जगह से मेकअप मत कराइएगा। मेकअप वो कर लेते हैं लेकिन उनको प्रॉपर ये नहीं पता होता कि कैसे फिक्स करना है, क्या करना है। तो लाजमी इस जगह से मत कराइएगा। शादी का इवेंट हुआ, रुखसती हुई, तो खैर कोई भी नहीं रो रहा था, लेकिन जब मैं गाड़ी के पास बैठी तो सबको रोना आया, स्पेशली मेरी मम्मा को। मेरी बहन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई हुई थी, बड़ी बहन। मम्मा थोड़ी रिलैक्स थी, लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठने लगी थी तो फिर उनको रोना आया, जो कि बड़ा मतलब मुझे भी लगा था शायद मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन ये बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है। खैर उसके बाद हम लोग मरी की तरफ चले गए और माशाल्लाह से हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त हो गई और वो जो टेंशन बर्डन एकदम से ख़त्म हो गई। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। फिर